इतने साल में फांसी हो, सारे पड़ोसी तंग थे उनसे। 16-17 साल के नौजवान बालक थे। वो घर पर नहीं आना चाहिए, जो मुंह अंदर रखो, फांसी तोड़ा दो। माँ बाप ने पिटाया था यो। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी सुनील चौहान एक बार फिर से एक बहुत बड़ी अपडेट के साथ अब सब साथियों के साथ जुड़ चुका हूं भिवानी न्यूज़ 24 के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म के माध्यम से। दोस्तों आज हम मौजूद हैं भिवानी जिले के बड़े गांव के अंदर, सुमार गांव धनाना के अंदर, और मेरे पीछे आप देख पा रहे हो गांव धनाना की पहचान, यानी कि गांव धनाना का बंगला। और आज हम बात करेंगे दोस्तों, आप सबको बता दें कि गाँव धनाना जो कि खिलाड़ियों के लिए जाना जाता है, आप कुछ समय पहले नीतू गणगस जिसको अर्जुन पुरस्कार मिला, और भाई भीम जो भिवानी के अंदर भीम स्टेडियम है वो खिलाड़ी भी धनाना से, यानी खिलाड़ियों के रूप में ये गांव की एक अलग से पहचान है। लेकिन आज इस गांव के अंदर एक ऐसी वारदात हुई जिसने हर एक देखने वाले को झकझोर दिया, क्योंकि पूरे का पूरा जो गांव है, गांव के लोग कैमरे बोलने के लिए राजी नहीं है। एक पिता ने अपने 2 अनमोल बच्चों को दोस्तों बेरहमी से मार डाला। आज इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। इस बंगले के अंदर गणमान्य लोग धनाना के मौजूद हैं, चलिए चलते हैं अंदर। दोस्तों ये हमारा गांव धनाना का बंगला है। तो जैसे ही हम बंगले के अंदर दोस्तों एंट्री करते हैं, यहाँ पे हमारे साथ एक युवा साथी भी मौजूद है। राम राम भाई साहब। राम राम भाई साहब। क्या नाम भाई जी? नसीब भाई। नसीब भाई। तो आज गांव धनाना की बात कर लिया तो बड़े बड़े मेडल गांव में आया करते, लेकिन आज एक पिता ने अपने 2 मेडलों को कहीं उनको शांत कर दिया, उनको बेरहमी से मार डाला। हाँ। तो क्या कहना चाहोगे इस बारे में? भाई सब गलत बात है, जमा गलत बात है। हाँ, 16-17 साल के नौजवान बालक थे, 3-4 साल और जो अपनी जिंदगी देख कर सारे काम कर रहे। कोई कितने जाओ, कोई बढ़िया पोस्ट अच्छी पढ़ाई में, लड़की भी बहुत बढ़िया थी। गलत करे एक पिता के नाते भाई उसने। गलत करा। तो किसा के नेचर था भाई? आप भी उनका पड़ोस से हो या परिवार से हो भाई, आपने भी देखा था कि यो आदमी इस प्रकार से भी किस घटना को अंजाम दे सकते हैं? देख लगा तो नहीं था, लेकिन समाज तो दूर था, किसी का बोलना नहीं बतलाने, काम से भी दूर था भाई। एक तो जो अपना है ना काम करेगा ना, खेतना में जो अपना काम करे उसका दिमाग में से विचार आवा ही नहीं। खाली मानस जो कर एकला पड़ा रहा है उसके मन में आस का भाई, वो दूर था सारा समाज का। उसकी थोड़े दिन पहले के लुगाई गुजरी, वहाँ पर भी नहीं मिला, वहाँ पर नहीं मिला, वो डामड़ गए, वहाँ पर नहीं बैठा भाई। पूरे गांव को शर्मसार कहीं ना कहीं कर दिया भाई। हम उनके घर पे भी गए थे, जो उसके लड़के बच्चों की जो दादी थी उसने कहा मेरा तो घर उजड़ गया, मेरा संसार उजड़ गया भाई, बोलने कुछ रहा है को नहीं, तो सब के में खत्म कर दिया उसने। हाँ सब कुछ एक दादी रहेगी, लुगाई पहले गुजर ली, बाढ़ की कर दिए, आप ही जाओगा, जो करे उसका दंड मिलेगा, उसका दंड मिलेगा। लेकिन उसका तो यूँ कहना था कि भाई मैंने तो यूँ लगा था मेरी घरवाली तो चली गई, उसका बयान भी आजकल आ रहा है। आज जैसे आपने देखा होगा भाई, मैंने सोचा कि मैं भी आता हूँ, तक मेरे बच्चे कौन हुआ पीछे थे, इसलिए उसने ये कदम उठा लिया। ना भैया कोई बात नहीं। अब उसने एक बात बताई, घर में वहाँ के पढ़ने कौन थी, वो अपना काम कोई छोटे मोटे का ही मर्जी है, माँ बाप तो बिल्कुल वहाँ को नहीं अपना जीवन कट दे, सब कुछ हो भाई धरती को, याद एक बात ना भाई चेकिंग में कह लो। हाँ लेकिन एक और नसीब भाई हमने देखा, अभी मैं भी गांव धनाना से ही हूँ, ये मैंने देखा भाई, हमने कई जगह पूछने की कोशिश की है अड़ोस पड़ोस में, लेकिन कोई भी व्यक्ति कैमरे बोलने को तैयार नहीं है। सभी का यही कहना मिला कि भाई कल वो ऑफिस छूट के आओ तो हम नहीं मार देगा। ना भाई इसी तो के यार, लेकिन अड़ोस पड़ोस में एक डर का माहौल तो आज बना हुआ है। वो सन की मानस है। अच्छा। हाँ सन की मानस ना आप समझो। बिल्कुल। हाँ चलो धन्यवाद सर। तो थोड़ा और आगे चलते हैं, हमारे जो बुजुर्ग यहाँ पे बैठे हैं बंगले के अंदर। हाँ जी, राम राम दादा जी। राम राम भाई। और ठीक हो? ठीक भाई। भाई आज गांव धनाना का हमने पता चला कि एक पूरा घरे उजड़ गया भाई, 2 बच्चे थे, और भाई कई और किसी को कोई दिक्कत हो और तो भी आदमी अपना मन समझा, और लेकिन खुद जिसने जन्या था उससे अपने 2 अनमोल रतन आज मार दिए। तो भाई बहुत घटिया काम है भाई, वो उसकी नॉलेज कौन दिया, घर बसाड़ के जाएगी। तो हम दोनों कहा घटिया काम करे उन्होंने सबसे। अच्छा, तो मतलब आप लोगों ने इसके बारे में थोड़ा बहुत पहले पता था किस टाइप का ये आदमी था, किस इसका व्यवहार था? भाई इसका बड़ो साहब सुनाया था, इसके माँ बाप ने पिटाया था, यो बढ़िया बच्चा नहीं रही। अच्छा, माँ बाप नहीं पिटा करता पहले? माँ भी काट रखी, बाप भी काट रखा। और घरवाली भी इसकी एक्सपायर होली, वह भी जहर खा गई, वह भी गलती थी, वह भी रखा दी। अच्छा जी। और एक और बात भी गांव धनाना है भाई, यहाँ तो खिलाड़ियों के लिए फेमस है। यहाँ से कहीं हम देश के लिए नहीं बल्कि एशिया के अंदर भी मेडल यहाँ से जो खिलाड़ी जीत के लाए हैं। तो इस गांव के अंदर 2 जो बच्चे थे, कहीं ना कहीं ये भी मेडल जितने काम करते आगे जाके भविष्य में। हाँ मतलब भाई बच्चे तो न हमारे हैंडबॉल, हाँ जी, इंडियन फर्स्ट आली, फिर रेसलिंग में, बॉक्सिंग में, कबड्डी में एशियन चैंपियन है। अच्छा जी। हाई जंप में एशियन फर्स्ट है हमारे गांव का भीम। हारमोन एशिया में फर्स्ट, गोला फेंक, चक्का फेंक में महावीर कैप्टन था हमारा कबड्डी का।
ना रामेर महाबली रामेर जी 2 बार मतलब गोल्ड मेडल हो जाए इसी आगे। और खेल के क्षेत्र में भीम अवार्ड एक बड़ा अवार्ड दिया जाता है। हाँ सबसे पहला और award भीम शायद। भीम नाम था उसका, भीम नाम से स्टेडियम बना था अपना खेला भिवानी। हाँ जी हाँ जी। वो अपना हरियाणा नहरा वाने उस टाइम पहला गोल्ड मेडल लाने वाला अपने गांव धनाना का ये भीम सिंह था। और जो ये उससे- बच्चे थे, ये जो बच्चे थे ताऊ जी, कहीं ना कहीं आपने भी इनको देखा होगा कभी ना कभी, तो बच्चों का नेचर कैसा भाई हमें तो मतलब बच्चा ने देखा कोई उसकी लड़की का दूध देना दूसरा देखा तो और देखी लड़का देखा नहीं। अच्छा अच्छा जी। हाँ बच्चे सुधरे थे तंदुरुस्त थे मतलब। तंदुरुस्त थे बच्चे। हाँ। तो जैसे भी अब बात करा भाई, हमने उनके पड़ोस में जाके देखा, अभी कोई भी व्यक्ति कैमरे बोलना तैयार नहीं है, सबको एक ही शक है, मतलब सारे पड़ोसी तंग थे उनसे। गंग थे। अगर उसके माँ बाप ने पीट दे तो टुटान डालना तो उनके गला भी झगड़ा कर देंगे। हाँ अच्छा, अच्छा। तो इसलिए मतलब उनका बर्ताव अच्छा कौन लड़का का उसकी घरवाली का। तो आपके अनुसार के कुछ सजा उस पे कानून में मिलनी चाहिए। हमें सदानों का उसको फांसी तो कम से कम बूढ़ा बूढ़ी सांस तो मिल जाए, फांसी टूटो सांस तो आ जाएगा। हाँ। भाई पूरे गांव पे कहीं ना कहीं, पूरे गांव फिर आ गया जमीन बेचेगा बूढ़ा बूढ़ी ने फिर तंग रखेगा, वो फांसी तोड़ना चाहिए। तो मतलब कहीं ना कहीं पूरे गांव को कलंकित कर दिया उसने। हाँ कलंकित कर दिया। बूढ़ा बूढ़ी अपनी जमीन बेची गुजारा कर ले, बुढ़ापा में सारा मिल जाएगा बिल्कुल सारा, वो आ गया बरी हो गया। हाँ जी। तो बूढ़ा बूढ़ी ने फिर कर दी, वो भूखे मत ध्यान देंगे। आजकल कौन किसी रोटी दे होगा। बस सही बात है जी। तो इसलिए हम तो यह काम भाई राम तो उस लड़के को फांसी दे भगवान, तो ये तो कोर्ट से है इतना गंदा काम लड़कन रोक रहा है। तो बूढ़ा बूढ़ी नु से उसका आज तो कोला बूढ़ा बूढ़ी के तो उनके नु से जमीन से वो बेच के अपना गुजारा कर सके। आज तो यो आ गया तो जमीन बेच के कहा जाऊँ कितना होंगे। सही बात है जी। चलो धन्यवाद आप जी। धन्यवाद। हाँ जी नमस्कार जी अंकल जी। तो जैसे भी आपने देखा भाई, डबल मर्डर कहेंगे इसको कहीं ना कहीं, भाई अपने दोनों बेटा और बेटी को इस आदमी ने, शख्स ने मार दिया, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? हाँ मैं तो यार बताऊँ और कहीं हाँ नहीं, जी। मतलब इसको गाँव में नहीं तो माँ बाप रोटी खा रहे नहीं तो मतलब उनने भी कोई नहीं जमीन भी भाई अगर ये छूट गया तो माँ बाप ने भी ले बैठेगा। दे बैठा हुआ जिसने तो जाना है हाँ जी। रिश्ता चावड़े बड़ा अपना भजन है तो बढ़िया सरकार कर दे। तो आपने भी देखे हैं बच्चे इनके, किस प्रकार के बच्चे थे, पढ़ाई में कैसे बच्चे थे? तो महस्पन था हमारा तो रोज बहुत जोर लड़का था। हाँ यार ये लड़की अपना दूध देना आती थी डेयरी में। अच्छा। 3 तो भैंस रखे थे माँ बापू। अच्छा, 3 अच्छा। बजे उठना, फिर बुढ़ा बूढ़ी चक्री आ रही 10 बजे रोटी लेने खेत में 2 कोस लखना मत है। फिर आंधी है कहाँ है रोटी से फिर खुद के लग दे। अच्छा पूरा काम करते 10 रोटी लेके आने, रोटी आटे में रोटी भी नहीं मिला रोटी करती। नहीं मिला, ये हालात हो रहे। ये हालात हो रहे थे। तो किस प्रकार से आप देखते हो भाई, कहीं अगर कानून से भी क्या उसकी सज़ा की आप मांग करते हो? भैया ये बताना था ना वो घर पर नहीं आना चाहिए, जो मुँह अंदर रखो फांसी तोड़ा तो सरकार को या मांग हमारी। जब वापिस आ गया तो देख ले माँ बाप की ब्रांड में ट्यूशन मिलना चाहिए, फिर किले बेच की मिलना है जी। चलो एक ताऊ जी हमारे साथ और मौजूद हैं, थोड़ा बताओ भाई, आपने कभी बच्चों को देखा था या भी इनका जो पिता था उसके बारे में सुना आपने भी, उसका किस प्रकार का माहौल है, किस प्रकार का उसका दिमाग है? बायो जमा 1 नंबर का नकम्मा था। अच्छा जी। भाई जैसे ये जो डबल मर्डर हुआ है तो अड़ोस पड़ोस में किसी को कुछ पता ही नहीं चला इसके बारे में कि 2 जवान बच्चों को जब घर के अंदर मारते हैं तो कोई आवाज़ वगैरह किसी को नहीं सुनी? कोई नहीं भाई हमारा दूर है। अच्छा आपसे दूर पड़ते हैं। तो आप कानून से क्या मांग करते हो भाई इस मामले में? अब इसने साला ने फांसी हो हाँ जी। चलो गाड़ी की दही खड़ी हो, कुत्ते ला जाए डर गए तो गंदा गंदा आदमी माँ बाप ने पेट बालक मार दिए और भाई किसका अपने है बच्चों का ही नहीं होता और किसका होगा? किससे का नहीं हो। समाज में बुरा ये सब दोनों बाप बोल खेत में रहा करते अच्छा, आगे तो डरते डरते भूखे मरी अंदर रोड़े पड़ी रहते क्या करते भी इनका घर ये भी हाँ जी। से 1.5 किलो दाते थे अच्छा अच्छा। न जानते महेश गणी में दिनेश का स्टूडियो हो जाए किसी खोज कोड काम चल जाएगा। काम चल जाएगा। एक नॉर्मल सा परिवार था जो भी खेती का गुजारा कराया था, खेती का काम। हाँ बस खेती का सारा देर मर ये जो हाथे खोलना है इन्हें तो क्यों तो ये भी भाई मरे हम बस रह मुर्गा लो भाई मरी क्यों बेचारे गड्ढे रह गए खेता में रोटी ले आओ इस बताया कोई बेटी। चलो धन्यवाद जी। खुद आपसे मरे हैं मतलब बच्चे हमारे ना आपकी तकलीफ से और बच्चे ने कोई तकलीफ नहीं। तो दोस्तों ये आपने देखा इस समय भिवानी जिले के बड़े गांव के अंदर सुमार गांव धनाना के अंदर मौजूद थे और यहाँ पे जो गांव जाना जाता अपने खिलाड़ियों के बलबूते पर, अपने बंगले के बलबूते पर और अपने आपसी भाईचारे के बलबूते पर, लेकिन आज इसी गांव को कलंकित कर दिया इस व्यक्ति ने जिसने अपने ही बेटा और बेटी को दोस्तों निर्मम तरीके से इन दोनों की हत्या कर दी और बाद में खुद भी कोशिश की भाई मरने की।
ऐसा उसका खुद का बयान है, लेकिन हम इसकी पुष्टि दोस्तों नहीं करते हैं। इसी प्रकार की तमाम अपडेट देखने के लिए आप भिवानी न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब जरूर कर लें और सभी सारे वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि इस प्रकार की घटनाएं समाज के अंदर आगे घटित ना हो दोस्तों।